शांति। ये स्टोरी का नाम है जो दोगे वही पाओगे। एक बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। हमारे मधुबन के दीदी उषा दीदी हमारे साथ थे और सामने हमारे एक लेडी भी थी सफ़र कर रही। उसके भी 2 बच्चे, उसके साथ उसके 2 बच्चे थे, एक 5 साल का, एक 3 साल का। तो वो आपस में खिलौनों से खेल रहे थे। हम सभी उन बच्चों को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन बच्चों में आपस में छीना झपटी हो गई खिलौने के लिए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे तू बड़ा है, तू उसको खिलौना दे दे। तो वो बोला कि मम्मा आप ये बात उसको छोटे को भी कह सकते हो, आपने मेरे को क्यों कहा, मैं ही दूँ उसको। तो उसने कहा वो छोटा है ना, इसलिए तू दे दे उसको। तो थोड़ी देर उसकी मम्मा सोचती रही, मैं ही बड़ा रहूँगा और हमेशा मैं ही इसको देता रहूँगा, ये तो मुझसे बड़ा कभी होएगा ही नहीं। कभी कभी बच्चे ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका हमारे पास जवाब नहीं होता। तो जब बच्चा जिद करता है तो फिर माँ बोलती है ना, चुप कर, तू आगे बहुत वो ज़्यादा जवाब देता है। तो फिर बच्चा भी चुप कर जाता है। इतने में दीदी पास बैठे थे, उन्होंने बोला कि बेटे ये खिलौना तो उसको दे दे, वो छोटा है, तो तेरे को थोड़ी देर बाद दे देगा। उसने कहा नहीं आंटी, आपको नहीं पता, ये नहीं देगा। उसने कहा नहीं दे देगा। तो उसने अपने आप को ये सोचा कि ये चुनौती है मेरे लिए, तो उसने वो खिलौना अपने छोटे को दे दिया। दीदी हम बोल रहे कि हमने भी सफ़र कर रहे थे, टाइम पास करना था, तो मैं बच्चे के साथ खेलने लग गई। उसको बोला कि चलो हम आप खेलते हैं, और दीदी उसको बोलने लगे कि हम ऐसे, मैं हाथ को रब करती हूँ तो यहाँ इधर टच करना, मेरे को मारना, अगर लग गया ठीक है, अगर नहीं लग गया तो फिर मैं तेरे को ऐसे करूँगी। वो ऐसे, वो जो छोटा था ना, वो उस खिलौने को नहीं, वो हमारी तरफ ही देखने लग गया, उसका खिलौने की तरफ से ध्यान ही हट गया। तो 2 मिनट के बाद उसने वो खिलौना रख दिया और मेरे पास आ गया, दीदी के पास आ गया और कहने लगा आंटी आप मेरे को भी ऐसे ही करो। तो कहते दीदी बोले कि मैंने उसके बड़े भाई को इशारा किया कि तू अब खिलौना ले ले। तो उसने खिलौना ले लिया। इतने में हमारा स्टेशन आ गया, हम सभी उतर गई बहनें। तो कुछ साल के बाद हमारा फिर उस दीदी का उस लेडी से मिलना हुआ, मुलाकात हो गई। तो दीदी ने पहले यही पूछा आपके बच्चे अब कैसे हैं। तो उस लेडीज़ ने कहा कि जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसने आपसे ये बात पक्की सीख ली, दिमाग में भर ली कि जब भी मुझे ये कुछ मेरे से मांगता है ना, वो कभी भी छीना झपटी होती है कोई कापी पेंसिल किताब से, तो वो झट उसी वक्त दे देता है और खुद जाके दूसरे कमरे में वो अपने खिलौने निकालने लग जाता है। जो छोटा होता है ना, वो खिलौना भी ले लेता है और उसके पीछे पीछे जाता है कि ये अंदर क्या करने गया। तो जब वहाँ पे उसको देखता है कि ये तो खिलौने निकाल रहा है, दूसरे नए खिलौने ले रहा है, तो वो झट से वो पुराने वाला खिलौना छोड़ देता है और उसके नए खिलौनों में लग जाता है। और वो उधर नए खिलौनों में लगता है तो वो अपनी चीज़ अपने उठा के भाग जाता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो कोई हम किसी को देंगे वही हमें वापस मिलेगा। हम किसी को इज़्ज़त देंगे, प्यार देंगे, स्नेह देंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो वो ही सभी कुछ वापस हमें भी मिलेगा। इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी, कभी किसी को बुरा नहीं सोचना, कभी किसी से नफ़रत नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसे ही भाव रखेंगे तो यही विचार हमारे वापस हमें ही मिलेंगे। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदा सभी का मान सम्मान करना चाहिए। ओम शांति।